आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो हमारा महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और जो उसमें एक आपदा कह लीजिए, आपदा के रूप में जो कैजुअल्टी हुई है, तो ये जाहिर सी बात है, इसे आपदा भी कह सकते हैं। और सरकार की इसमें बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग थे और इस तरह का हादसा हो गया। और उस हादसा के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहे कि जो कैजुअल्टी वहाँ हुई हैं, उन कैजुअल्टियों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये विपक्ष की एक भूमिका भी है कि उन कैजुअल्टी का जो हादसे हुए हैं उनकी हकीकत सामने आनी चाहिए और जनता का एक अधिकार बनता है कि उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए। तो हमारा आज इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को जो हमने ज्ञापन दिया है, माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार जो कैजुअल्टी हुई है उनको जो सच है उसको सामने रखे। आखिर सरकार छुपा के उसको क्या जताना चाहती है, सरकार की मंशा क्या है कि इस तरह की, इससे ये जाहिर होता है कि कैजुअल्टी की संख्या असंख्य हो सकती है और जिसको वो 25-30 के दायरे में समेट देना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस तरह से वो एक रामराज का सपना और जिस तरह से कानून व्यवस्था की एक बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि किस तरीके से यहाँ पे रामराज तो छोड़िए कि ये तो किसी इस तरह का भी शासन नहीं दिख रहा कि ये किसी अंधविश्वास का भी शासन अच्छा होगा। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो हम सिर्फ इस माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि और ये जनता हमारे देश की जनता को अधिकार बनता है कि जो कैजुअल्टी हुई है उनका सत्य सामने आए और जिस तादाद में हुई है और जिनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके परिवारजनों को उनकी डेड बॉडीज सौंपी जाएं। जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको उनके परिवारों तक उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको सौंपी जाए। तो किस तरीके की जांच चाहते हैं? इसमें जांच हो और जो भी महामहिम राज्यपाल इसमें फैसला लें और सरकार के खिलाफ और अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आदेश करें कि जो सच है उसको सामने रखें। क्या लगता है क्या अव्यवस्थाओं के होते ये घटना हुई? ये अव्यवस्थाओं के और सरकार की बहुत बड़ी नाकामी कि आप एक तरफ जो बता रहे हैं कि ये 10 करोड़, आपको एक आंकड़ा है कि 10 करोड़ आदमी वहाँ स्नान करेगा और आपके पास वहाँ 10 लाख की व्यवस्था नहीं है। आपने सारा वीवीआईपी कल्चर वहाँ अपना रखा है। वीवीआईपी उसके लिए आपको रास्ता मौके दे रखे हैं। आपने 30 पुल बनाए, इतनी बड़ी तादाद में पुल बनाए और आप लोगों को रोक देते हैं। जो एक लोगों का क्राउड वहाँ आ रहा था, जो भीड़ आ रही थी, और एक पीपे का पुल पे और पीपे का पुल टूट जाता है और हादसा हो जाता है वहाँ पे। ये सरकार की नाकामी नहीं है। संगम तट पे इतना बड़ा हादसा हुआ, संगम तट का आपने हादसे का एक छोटा सा रूप दिखाया, उससे कई गुना बड़ा हादसा झूसी में हुआ। तो झूसी घाट पे जो हादसा हुआ उसकी आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ये तो भला हो आप जैसे कुछ पत्रकारों का, जो ईमानदार छवि के लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ को, घटना को सामने लाए और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जनता को पता चला उसका। तो क्या मांग करते हैं? हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि इस घटना में जो दोषी अधिकारी हैं, जो मेले के प्रबंधक हैं, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी किया जाए और जो कैजुअल्टी हुई हैं उन कैजुअल्टियों को सामने लाया जाए और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। कितने मुआवजे? कोई सीमा नहीं है इस मुआवजे की और इसमें जो भी मुआवजा देगी सरकार वो थोड़ा ही है। अगर वो 1 करोड़, क्योंकि किसी की ज़िंदगी की कीमत कोई पैसों से नहीं आके जाती है। उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार में वो जिस हैसियत का जहाँ पे जो नौकरी है तो उसको नौकरी दी जाए, जो जैसे भी है अपने उस हिसाब से कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।